कारक। जो शब्द संज्ञा शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उस रूप को कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण, मीता ने पढ़ाई की। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। उदाहरण, कृष्ण ने कंस को मारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले साधन का ज्ञान होता है उस रूप को करण कारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने रावण को बाण से मारा। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, यह मिठाई दादी के लिए है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने का ज्ञान होता है उस रूप को अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण, संतोष पेड़ से गिर गया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, यह प्रवीण का दफ्तर है। क्रिया के आधार को प्रकट करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, शिक्षिका कक्षा में है। मेज पर किताबें हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, अरे दिनेश, तुम आ गए। हे राम, रक्षा करो। रवि कुर्सी से गिरा।